दोस्तों ये चीज़ मैंने हमेशा आपको वीडियो में बताई है कि अगर आप किसी भी सर्किट के अंदर सोल्डिंग आयरन का यूज करके वायर जोड़ रहे हो या फिर बैटरी के अंदर वायर जोड़ रहे हो सोल्डिंग आयरन का यूज करके, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको किसी भी अच्छी क्वालिटी की पेस्ट जरूर यूज करनी है। क्योंकि अगर आप बिना पेस्ट के कहीं पे भी सोल्डिंग करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे हमें इस बैटरी के अंदर सोल्डिंग करनी है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आपको सोल्डिंग करके दिखाते हैं बिना सोल्डिंग पेस्ट लगाए। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी। ये देखिए यहाँ पे मैं पहले वायर को मेल्ट कर रहा हूँ और मेल्ट करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा रहा हूँ ताकि ये सोल्डर हमारा यहाँ पे चिपक जाए। तो देखना फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि ये जो सोल्डर है ये इस तरीके से लग तो गया है, लेकिन यहाँ पे हमने पेस्ट यूज नहीं करी, जिसकी वजह से क्या है कि ये निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसकी कोई भी पकड़ नहीं बनी है। यही प्रॉब्लम हमारे सर्किट के अंदर भी होती है कि अगर हम बिना पेस्ट लगाए यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे तो जो हमारा सोल्डर है वो अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बनाता और वहां से जो हम वायर वगैरह जोड़ते हैं वो निकल जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की पेस्ट यूज करनी है। अब मैं जो पेस्ट यूज करता था फ्रेंड, मैं ये क्विक कंपनी की पेस्ट यूज करता था, लेकिन अब सर्दियों में इस पेस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आने लगी है। ये देखिए सर्दियों में बिल्कुल जम जाती है एकदम। ठीक है, तो अक्सर आपने वीडियो के अंदर देखा भी होगा कि मैं इस तरीके से फिंगर में लेके ऐसे लगाता था, यहाँ पे पेस्ट ऐसे लगाता था। तो ऐसा करने में काफी दिक्कत हो रही थी। गर्मियों में तो चल जाता है लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो मैंने क्या करा फ्रेंड, मैं तो मार्केट गए था और मार्केट में मुझे ये एक सोल्ट्रॉन कंपनी की फ्लेक्स दिखी। अब ये जो फ्लेक्स होती है ये भी एक लिक्विड पेस्ट ही होती है। तो यहाँ पे मैंने सोल्ट्रॉन कंपनी की फ्लेक्स का कॉम्बो ले लिया है। ये 2 सीसी के अंदर आती है। अब इसके अंदर क्या है कि ये नेल पॉलिश की जैसे शीशी आती है ना, वैसी पैकिंग के अंदर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इस फ्लक्स को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम टेप को कट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसे खोलते हैं। तो पैकिंग देखिए बहुत ही जबरदस्त पैकिंग के साथ में आई है। तो इसके अंदर 2 सीसी मिलती है हमें। ठीक है, ये देखिए 2 सीसी मिल गई। अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए पहली सीसी के अंदर क्या लिख रखा है, फ्लक्स क्लीनर। ठीक है, तो इसका कहाँ पे यूज होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब हम किसी सर्किट के अंदर सोल्डरिंग करते हैं पेस्ट लगा के, तो वहां पे क्या है, सोल्डरिंग करने के बाद निशान पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, निशान वगैरह पड़ जाते हैं, फ्लैक्स का जला हुआ निशान से पड़ जाता है। तो उसे साफ करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो दूसरी सीसी है ये हमारी सोल्डरिंग करने के लिए यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी है या फिर इस बैटरी के अंदर यहाँ पे वायर जोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यूज करेंगे इसे साफ करने के लिए, और इसे हम यहाँ पे सोल्डिंग करने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो हमारा ये यूज होगा, क्योंकि साफ वगैरह तो चलो कभी कभार कर लिया तो कर लिया। कोई जैसे मोबाइल की पीसीबी है, जैक वगैरह लगाया तो उसके अंदर ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन इस टाइप के जो एलईडी बल्ब के सर्किट हो गए या फिर बड़े सर्किट हो गए, उनके अंदर कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज करने वाले हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बिना सोल्डिंग पेस्ट लगाए यहाँ पे जब हम सोल्डिंग कर रहे थे तो सोल्डर हमारा यहाँ पे चिपक ही नहीं रहा था, वो उसकी जो पकड़ है वो टेम्परेरी थी। अब यहाँ पे हम इसे लगा के देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये नेल पॉलिश की जैसे शीशी आती है सेम उसी तरीके से है और बिल्कुल लिक्विड है इसके अंदर। ठीक है, तो इसे यूज करना बहुत ही आसान है, मेरे को बार बार अपनी फिंगर भी गंदी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से लिया हमने। अब यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया, हाथ भी हमारे साफ सुथरे बचे रहे। अब इसको हम वापस रख देंगे। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अब यहाँ पे ये जो सोल्डर है ये पकड़ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसी से इस फ्लक्स की क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगाया है, तो इसको देखिए हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा रगड़ देंगे। देखिए इस तरीके से रगड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने जहाँ पे फ्लक्स लगाया था वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से जो सोल्डर है वो यहाँ पे चिपक गई है। अगर अब हम इसे हटाने की कोशिश करें तो ये नहीं हटेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाली पेस्ट लगाई है जिसकी वजह से सोल्डर ने अपनी पकड़ बना ली है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो फ्लक्स है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। कहीं कहीं पे ये जो नॉर्मल वाली पेस्ट है इसको हम यूज करते हैं किसी किसी पॉइंट पे, तो वहां पे भी कई बार वायर हमारी नहीं चिपकनी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मैं इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी के अंदर सोल्डिंग करता हूँ तो वहां पे क्या करता हूँ, इस पेस्ट का जब यूज करता हूँ तो इसको मैं स्क्रैच कर लेता हूँ। स्क्रैच करने के बाद इस पेस्ट को लगाता हूँ तब जाके पकड़ बनती है। लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस
लिक्विड पेस्ट को लगाया और उसके बाद मैंने सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे सोल्डिंग कर दी। तो ये है इसकी क्वालिटी। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ये हमारी फ्लक्स पेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये हमने यूज करना तो देख ही लिया। अब हम बात करते हैं कि होलसेल प्राइस में ये मुझे मिली कितने रुपए की है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये दोनों सीसी का कॉम्बो सा आता है, इससे बॉक्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था। तो ये मुझे मिला है यहाँ की लोकल मार्केट में 120 रुपए का। आपकी लोकल मार्केट में इसका क्या प्राइस है, या आपने कभी यूज करा है, आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।